Good morning students, welcome again in digital classes, and today I am here for class 7th. Dear student, in previous video I told you about the fraction and types, addition of fraction and subtraction of fraction, and also the combination of fraction means combined form of the addition and subtraction for the fraction. And I hope you all got all the points in according in previous videos, and today we shall discuss about the for next type of fundamental operation, that is multiplication. Okay, means how to multiply the fractions. So today we shall learn about this topic in this class. Okay, so be ready and be active, because activeness is very necessary for each and every student. Okay, so how to multiply the fractions, today we shall learn. One by one I am telling you the examples. Okay, first type example, how to find the product of a fraction to a fraction by whole number. Okay, first type, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर. कहने का मतलब है कि यदि किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, राइट? उसको किस वे से हम मल्टीप्लाई करें, राइट? एग्जाम्पल देखें आप, 3/4 इंटू 2. सो 3/4 क्या होगी? फ्रैक्शन, और 2 क्या हो गया? होल, राइट? सो सिंपल मेथड है, आप उनको नोट करते चलें कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड होल नंबर ऑफ द फ्रैक्शन, राइट? मीन्स न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर, इन दोनों का क्या करें आप? प्रोडक्ट करें. स्टेप आपको इजी मेथड बता रहे हैं. 3 2 कितना हो गया? 6, एंड देन पुट डिनोमिनेटर, राइट? एंड नाउ रिड्यूस द टर्म ऑफ प्रोडक्ट. यदि इफ द पॉसिबल, जो आपके प्रोडक्ट की जो टर्म आ रही है, यदि वो रिड्यूस हो रही है, उसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. So you should apply, you should reduce it. Okay, means these two numbers, numerator and denominator, divided by 2, so we will get 3/2. It is your solution. This is the first way. एक वे से आपने सॉल्यूशन कर लिया, अब दूसरा और करते हैं. जो आपको अच्छा लगे वो वे आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. सेकेंड वे, 3/4 इंटू 2. सेम मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं. इस मेथड में आपको क्या करना होता है? नाउ चेक 2 and 4, these two numbers divided by 2, right? 2 divided 2 one time, 4 divided by 2 2 टाइम. मीन्स दोनों टर्म किससे कैंसिल हो रही है? 2 से कैंसिल हो रही है. आप ये नोट करके चलें. तो आप यहाँ पे कैंसिल से शो कर सकते हैं. ओके, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, राइट? डिवाइड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 इंटू 1. नोट करें कैसे आता है. 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 4 में डिवाइड 2 का कितने टाइम होता है? 2 टाइम, राइट? कितना हो गया? 3/2 इंटू 1. सेम मेथड, 3 1 जा 3 एंड डिनोमिनेटर 2. यदि आप कैंसिल वाली प्रोसेस अपनाते हैं तब आपको रिड्यूस करना नहीं पड़ता, राइट? इन दोनों में से आप जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. टाइप नंबर सेकेंड, होल बाय फ्रैक्शन. होल बाय फ्रैक्शन, कुछ लड़के कहते हैं इससे होल पार्ट पहले आ गया और फ्रैक्शन पार्ट बाद में आ गया, तो कैसे करें, राइट? चलो देख लेते हैं. एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं हम. 4 इंटू 5/16. 4 इंटू 5/16. 4 होल पार्ट है, 5/16 क्या है? फ्रैक्शन है. ओके, स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वे से, इस वे से हम बताते हैं. सो क्या बोलते हैं फर्स्ट मेथड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड होल नंबर. मीन्स इन दोनों का आप प्रोडक्ट करें. 5 4 20 एंड पुट द डिनोमिनेटर 16. ओके,
नाउ इफ इट इज पॉसिबल देन रिड्यूस, अदरवाइज नो नीड टू रिड्यूस। पॉसिबल है तब तो आपको रिड्यूस करना है, मीन्स इफ द गिवन नंबर्स ओके गिवन फ्रैक्शन मे बी कन्वर्ट इन शॉर्ट फॉर्म, सो यू हैव कन्वर्ट, अदरवाइज लेफ्ट इट। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करें कि विच इज द लार्जर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर्स। ऐसा कौन सा लार्ज नंबर है जिनका इनमें डिवाइड हो जाता है। तो आप सोचेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, दैट इज 4। 4 का डिवाइड आप दोगे तो कितना आएगा 5 टाइम, 4 का इसमें दोगे तो कितना आएगा 4 टाइम, राइट। एंड दिस इज द कॉल्ड रिड्यूसिंग फॉर्म, राइट, एंड इट इज योर करेक्ट प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड वे से आप करें, जो इस वे से मैंने आपको बताया था उस वे से करना है। तो देखो कैसे करना है, 4 इंटू 5/16 इसको हम प्रोडक्ट करते हैं। सो कैंसिल द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, होल पार्ट से डिनोमिनेटर को क्या कर दो आप कैंसिल कर दो। ओके, कैसे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैंसिल करके बताता हूँ। ओके, ऐसे, बट यहाँ पे कट नहीं करना आपको, आप ऐसे शो कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और आप नोट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 5/4। फिर सेम मेथड 5 1 जा 5 एंड बाई 4। इस मेथड में आपको क्या है, शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप पहले ही कैंसिल कर चुके होते हैं। ये अपने हो गया 2 टाइप का। थर्ड टाइप, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द फ्रैक्शन। यदि दोनों तरफ फ्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेंड भी फ्रैक्शन और मल्टीप्लायर भी फ्रैक्शन, तो प्रोडक्ट क्या होगा वो हम चेक करते हैं। ओके, लुक हियर एग्जांपल, 3/4 इंटू 16/9। आप इसका प्रोडक्ट करें और निकालें कितना आता है। फर्स्ट वे, 2 वे आपको यहाँ से फिर बताते हैं हम, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, राइट है। फर्स्ट वे जो सिंपल सा वे आता है वो आपको बताते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स। प्रोडक्ट के अंदर क्या करना होता है, डायरेक्ट क्या करें आप प्रोडक्ट कर दें किसको, न्यूमरेटर को। कैसे, 16 1 जा 16, 16 3 जा 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। ओके, 9 4 जा 36। एक वे तो ये हो गया आपके, आ गया समझ में। क्या करना होता है, याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने एलसीएम लिया था डिनोमिनेटर्स का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको एलसीएम नहीं लेना है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है ना तो इसको भी प्लस समझ लेते हैं, बोलते हैं सर इसमें हमने एलसीएम ले लिया, कि सर ने एलसीएम लिया है 4 और 9 का कितना हो गया 36। ऐसा नहीं होता है, ये हैव मल्टीप्लाई द टर्म्स न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिड्यूस दिस, इसको शॉर्ट में करना, आपको शॉर्ट फॉर्म निकालनी है। मीन्स चेक, यहाँ पे आपको चेक करना है कि दिस 2 नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर, किस नंबर से डिवाइड होते हैं, और लार्जर नंबर आप चूज कर लें बेटर रहेगा। सो किसकी टेबल में दोनों नंबर आते हैं ये देखो, और लार्ज टेबल होनी चाहिए। हम नोट करते हैं कौन सी होगी वो, बता सकते हो, 12 है, राइट। कैसे, इफ वी डिवाइड 48 बाई 36/12 अपॉन 12 है, सो व्हाट वी विल गेट 4 and 3। इट इज योर करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है 12 का हो रहा है नहीं हो रहा है। सो फॉर टू फाइंड आउट दिस नंबर यू कैन फाइंड आउट हियर एचसीएफ ऑफ 48 and 36। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यदि आपको फाइंड आउट करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, किसका, दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करें। इसके लिए 2 मेथड आपको पहले बता चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। सो हियर आई एम अप्लाइंग डिवीजन मेथड। 36 divided by 48, how many time, 1 time, remainder is 12। 12 become divisor and 36 become dividend, so again divide 3 time, 36 0, so divisor become the HCF। जिसका डिवाइड दिया है वही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो जब रिमाइंडर क्या आ जाता है आपके 0, तो डिवाइजर क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो HCF कितना आ गया 12, और 12 का डिवाइड दोनों में लग जाता है। ये सिंपल सी फॉर्म का, राइट है। अब सेकेंड टाइप का, इसके अंदर आपको ना तो HCF लेना पड़ता है ना LCM लेना पड़ता है, कुछ नहीं लेना पड़ता है, सिंपल सा काम होता है। यदि आपको टेबल आती है, सो सिंपल सा वे है, वो क्या है, मेरे को ये मेथड अच्छा लगता है।
3/4 इंटू 16/9। बस आपको क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर टर्म टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। मीन्स अपर टर्म से डाउन टर्म को आप कैंसिल कर सकते हैं और डाउन टर्म को अपर टर्म से क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। अब चेक करो 4 का डिवाइड किस में लगता है, 16 में लगता है। कितनी टाइम, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैंसिल हो गया। 3 का कितने में लगता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हो गया। रिमेनिंग क्या वैल्यू वो रख लो, 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, प्रोडक्ट कर लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। सॉल्यूशन कंप्लीट। ना तो एचसीएफ निकालने की प्रॉब्लम ना कुछ और, बट याद रखें कैंसिल करने की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड टू द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ टाइप नंबर 4, सेम मेथड सेम टाइप, और इसके अंदर हम टाइप सेकंड ले लेते हैं। ये ए टाइप का हो गया अपने पास, और अभी हम इसमें ले लेते हैं बी टाइप। ओके, बी टाइप कौन सा, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, बट यहाँ पे हम फ्रैक्शन कौन सी ले रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी ले रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू या बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, और अब यहाँ पे फ्रैक्शन किस टाइप की ले रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। एक एग्जांपल इसका भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं ये 3 1/2 इंटू 4 3/4। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने नोट कर लिया फ्रैक्शन। इसमें आपको करना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर, कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है उसको कन्वर्ट किस में करना है, आपको इम्प्रॉपर में करना है। कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 and 1 7/2, एंड 4 4 जा 16 and 3 19/4। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आप ये मेथड चूज कर लें या ये कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें। देखो पहले मैं यहाँ पे कैंसिल वाला यूज़ करता हूँ। टर्म देखते हैं, 2 का डिवाइड किस में होता है, ना 7 में होता है ना 19 में होता है। 4 का ना 7 में होता है ना 19 का। इट मीन्स इसको आपको डायरेक्ट फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्ट। कैसे, 19 7 जा कितना होता है ये आप बताएं, 133 होता है या 1 जो भी 13 होता है, वो नोट करके आप लिखें कितना होता है, कितना होता है 133, 133 एंड 4 2 जा 8। आपके यहाँ तक समझ में आया। हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट चेक इट इज कैंसिल और नॉट, मीन्स शॉर्ट फॉर्म आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आफ्टर दैट यू फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स, बट डियर स्टूडेंट नाउ यू चेक क्वेश्चन इन कम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो योर आंसर शुड बी इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल मीन्स यदि आपके प्रोडक्ट इम्प्रॉपर में आ रहा है, सो यू इजीली कैन कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 133 में डिवाइड किसका दे दो आप, 8 का दे दो। हाउ मेनी टाइम, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 5, ब्रिंग डाउन 3, 8 6 जा 48, रिमाइंडर इज 5, राइट है। एक बार आप फिर से देख लें, नोट कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ओके, सो वी कैन राइट हियर QRD फॉर्म, Q इज 16, R इज 5 एंड D इज 8, ठीक है। 16 8 जा कितना होता है, 120, हाउ मच, 128 होता है क्या। ओके चलो फिर ये आपका हो गया वे, और इस वे से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट वी विल डिस्कस हियर अबाउट द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कौन सी टर्म आपके पास अब पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, सो नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज और डिवीजन, हाउ टू डिवाइड। ओके, how to divide fraction by whole, whole by fraction, and fraction of fraction by fraction, and mixed fraction to mixed fraction. One more topic is there, one more topic related to the multiplication.
multiplication. Okay, and which term is here there? I am telling you, dear student. So last topic of today's video class is of. What the mean of of? So dear student, generally in mathematics we have understand the mean of as a multiplication. Means of means multiply. Okay, read this question. Manisha has 10 marbles. She gives 1/4 of them to her sister. How many? Find out how many marbles या how many marbles she has now. ओके, क्वेश्चन को आप देखेंगे, रीड करेंगे तो पता चलेगा कि मनीषा के पास 10 मार्बल थे, 10 मार्बल हैं, उनमें से 1/4 किसको दे देती है? अपनी सिस्टर को दे देती है। क्वेश्चन को हम चेक करके चलें तो 12 मार्बल ले लेते हैं ताकि अपने एग्जैक्ट डिवाइजर आ जाए और फॉर्म इजीली हम डिवाइड कर लें। राइट, हाउ मेनी मार्बल्स सी हैज़ नाउ, अब उसके पास कितने रह गए? किसके पास हम कर रहे हैं? मनीषा। क्वेश्चन में यहाँ भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मार्बल्स मनीषा गेव टू हर सिस्टर, कितने मार्बल उसने अपनी सिस्टर को दिए। राइट, सो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, नोट डाउन 1/4 ऑफ देम, इस नोटिस करें आप इसको। आंसर में आप जब आप राइट करेंगे 1/4 ऑफ देम, देम मीन्स देम किसको रिप्रेजेंट करा है? 12 मार्बल्स को। राइट, मनीषा के पास कितने मार्बल्स थे? 12 थे, उनमें से कितने दे दिए? 1/4 दे दिए। राइट, सो 12। राइट, नाउ 1/4 इंटू 12 ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। राइट, सो 1/4 इंटू 12 है, हाउ मच? आंसर कितना आएगा आप देखो, नोट करें, 12/4 इक्वल टू 3। सो यहाँ पे 3 क्या है? 3 वो है मार्बल्स, आप याद कर सकते हैं। सो मनीषा गेव 3 marbles to her sister, to her sister। मनीषा ने अपनी बहन को कितनी मार्बल दी? 3 मार्बल दी। बट पूछा क्या है क्वेश्चन में? हाउ मेनी मार्बल्स शी हैज नाउ, अब उसके पास कितनी रह गई, मतलब बच गई कितनी? सो नाउ यू कैन राइट देयरफॉर मनीषा हैज हाउ मेनी मार्बल्स? 3 तो दे दिए, 12 टोटल थे। So Manisha has 12 minus 3 equal to 9 marbles. I hope you are getting all the points. And last and final example related to the of, I am telling you. Okay. So notice this another example and understand the concept of and try to solve a whole exercise related to the multiplication. Okay. And in next video we shall learn about we will discuss about the division of fraction. Right, last example, suppose that Ravi has 15 chocolates. Okay, रवि के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 15 है। ओके, ही gives 2/3 of them to his friend. How many chocolates are there, या how many chocolates are remaining? Okay, simple way में राइट करें तो how many chocolates Ravi has? Ravi has now. सिंपल सा एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने सेम पैटर्न का एग्जाम्पल लिए, आपको करना क्या है वो नोट करना है। क्वेश्चन आपके दे रखा है रवि के पास 15 चॉकलेट्स हैं, उनमें से 2/3 कितने दे दी? किसको दे दी? उसने अपनी फ्रेंड को दे दी। अब उसके पास कितनी रह गई? और यहाँ पे क्वेश्चन आपको फिर पूछा है हाउ मेनी चॉकलेट्स गिवन टू हर फ्रेंड।
हिज फ्रेंड, कितनी चॉकलेट्स उन्हें अपनी फ्रेंड को दी गई, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट बेसिक फॉर्म जो हम बताते हैं कहाँ से नोट करना है, 2/3 ऑफ देम, राइट, 2/3 ऑफ देम, देम कितना हो गया 15, राइट। देम किसको रिप्रेजेंट करा है 15 चॉकलेट्स को, कि उसने 2/3 ऑफ देम 15 चॉकलेट्स में 2/3 किसको दे दी, उसने अपने फ्रेंड को दे दी। अब उसके पास कितनी है, सो वी आर सोल्विंग फर्स्ट 2/3 इंटू 15। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, मल्टीप्लाई होता है। नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन, 15 2 जा 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। उसने अपनी फ्रेंड को कितनी चॉकलेट दी 10। अब उसके पास रिमेनिंग कितनी है, तो आप बता सकते हैं 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। लैंग्वेज यू कैन राइट इजीली, ओके। सो इन राइट द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ सॉल्यूशन and in this way you can easily get the solution of such type of questions, okay student. So I hope you are getting all the points, and related to this topic you can solve all the word problems of word problem of fraction related to the multiplication and general questions related to the multiplication of fraction. Thank you for watching and try to understand the concept of this chapter, and next video I will provide you as soon as possible, okay. Thank you.